इस्लाम में नमाज का पहला मकाम है। ये कहानी है बरेली के एक गांव की है। उस गांव का नाम सिराय था, जहां एक परिवार रहता था। शाहिद बहुत बड़ा शराबी था। वो दिन भर बाहर जुआ खेलता और शराब पीता था। माँ मुझे दिन की बातें बताए। ठीक है मेरी अम्मी जान, उमा को रहा कौन करेगा, ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा। खुदाए पाक हमें जहन्नम में डालेगा, लेकिन खुदा का रसूल हमें बचा लेगा, क्योंकि शेर खुदा को जंग के मैदान में हराना मुश्किल था। आली, अम्मी जान, हजरत अली की सजदा में क्यों मारा गया। अम्मी जान, कब्रिस्तान में हमें अकेले जाने से डर लगता है। क्या होगा जब सारी रातें वहीं गुजरेंगी। इसलिए बेटा कभी नमाज न छोड़ना। नमाज के लिए तो हमारे इमाम हुसैन सजदे में अपना दर कटा दिया था, ताकि इस्लाम का परचम लहराता रहे और कोई नमाज न छोड़े। अल्लाह हर एक मोमिन को नमाज की हदायत दे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, काम के लिए नमाज को भी छोड़ दिया जाता है। आज हम अपने नबी की सुन्नत अदा नहीं करते। मरने के बाद कब्र में नमाज ही काम आएगी। क़यामत के रोज़ एमाल काम आएंगे। क़यामत के दिन सब लोग कहेंगे मेरी जान या नफसी नफसी, और फिर एक आवाज़ आएगी, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अम्मी जान, आज से मैं भी रोज़ नमाज अदा करूँगा, ताकि मेरे रसूल अल्लाह की आंखों को ठंडक मिले। माशा अल्लाह मेरे बेटे, तुम अभी बेहद छोटे हो। अरे माँ, छोटा हूँ तो क्या हुआ, नमाज सबके लिए फ़र्ज है, किसी के लिए माफ़ी नहीं। माशा अल्लाह मेरे बेटे, आप जैसा बेटा हर एक माँ बाप के होते। बेटा तुम्हारे बाबा को भी अक्ल आ जाए, वो भी अल्लाह की रहम आ जाए। वो कभी भी नमाज नहीं पढ़ते और शराब पीते रहते हैं, या मेरे अल्लाह उन्हें हिदायत दे। तभी शाहिद आता है, क्या कर रहे हो तुम। माँ, बेटे मेरे लिए खाना बना है या नहीं। आज तुम फिर से पी कर आए हो, तुम्हें घर की तरह दूजा नहीं है। आपकी चुकर नहीं तो अभी पटख पटा के मार दूंगा। चल जा, मेरे लिए खाना निकाल कर ला। शाइस्ता शाही के लिए खाना लेने जाती है और लेकर वापस आती है तो वो क्या देखती है कि शायद नशे में ही दो जा रहा है। या अल्लाह मेरे शोहर को हदायत दे, नहीं तो मरने के बाद उनको कब्र में भी जगह नहीं मिलेगी और कब्र का इजाब झीलना पड़ेगा। अम्मी जान, बाबा शराब क्यों पीते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो आपसे किस तरह से बात करते हैं। नहीं कहते बेटा तुम्हारे बाबा हैं। बाबा कैसे भी हों लेकिन बाबा होते हैं। ठीक है अम्मी जान, चलो बेटा अब तुम सो जाओ, फजर की नमाज के लिए उठना है मुझे। अम्मी जान, मुझे भी नमाज के लिए सुबह उठा देना। ठीक है बेटा, लेकिन सोने से पहले ये दुआ पढ़ने वाली हूँ। कौन सी दुआ है अम्मी जान। माशाअल्लाह, अब इस्तगफार और दरूद भी पढ़ लो। जा तो पढ़, अपनी नमाज तेरी नमाज ने मुझे दिया ही किया। एक घड़ी भी एक गरीब की जिंदगी तो आदमी काफिरों में सो गई। मैं अपनी कब्र में कहा, अब मेरे पास टाइम होगा तो मैं पढ़ लूंगा। ऐसा न कहिए, अभी आपके पास टाइम है, आप तौबा कर लेंगे तो अल्लाह आपको माफ कर देंगे। अल्लाह बड़े रहीम और करीम हैं। अल्लाह बड़े से बड़े गुनाहगार को माफ कर देते हैं। आप एक बार बस अल्लाह की तरफ अपना रुख करिए, देखना कि जिंदगी बदल जाएगी। और रही गरीबी की बात, वो अल्लाह गरीबी इसी को देता है जिसे वो अपने करीब रहता है। हम गरीबी में ही खुश हैं क्योंकि अल्लाह हमारे करीब है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो आपको हिदायत दे। ठीक है, जा सकते हो तुम। शाइस्ता और आलम नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं और नमाज पढ़कर दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मुझे भी एक सच्चा नमाजी बना दिए। मुझे आप अपने नबी रसूल अल्लाह की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हर गरीब की दुआ कबूल अता फरमा। मेरे मालिक हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, ताकि कल क़यामत के दिन हमें तेरे सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। हम अपने गुनाहों का हिसाब ही नहीं दे पाएंगे। हम अपने लिए रसूल अल्लाह को क्या मुना दिखाएं। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे तो बख्शने वाला है। मेरा दिल 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। मुझे अपने माँ बाबा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मेरा दिल हिसाब बना। ए मेरे मालिक के मैं अपने माँ बाप का कभी भी दिल ना दुखाओ, ना ही उनकी नाफरमानी करो। या अल्लाह मेरे बाबा को भी तौफीक दे ताकि वो नमाज और कुरान पढ़ने लगे। अगले दिन शाहिद काम के लिए जाता है, लेकिन कोई काम नहीं मिलता।
शराबी होने की वजह से उसे कोई काम पर नहीं रहता। फिर किया करता है, एक दिन अपने बीवी के गहने चुरा कर जुआ खेलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ वो हार जाता है और फिर वो मायूस होकर घर आता है और भाई क्या देता है कि उसकी बीवी नमाज पढ़ रही होती है। ये तो हर वक्त नमाज ही पढ़ती है, पता नहीं इस नमाज से क्या कर दिया है। अरे नमाज पढ़ ली हो तो मेरे लिए खाना ले आओ, ठीक है। मेरी 2 रकात नमाज रह गई, वो तंदूर जला दी है, चलो मैं अपनी 2 रकात नमाज पढ़ लूँ, तब तक तंदूर भी थोड़ा गर्म हो जाए, फिर आकर उनको खाना बना कर दूंगी। तंदूर जलाकर मैं नमाज के लिए चली जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि एक अनहोनी होने वाली है। इतने में उसका छोटा बेटा आलम घर से बाहर आता है और वो खाता हुआ आता है। क्या देता है कि आलम तंदूर में गर गया होता है, उसका बेटा पूरी तरह से जल गया होता है और जलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर शाहिद को बहुत गुस्सा आता है। शाइस्ता सलाम फेरी है, क्या बेटी है, उसका बेटा जलकर मर गया।